अखिलेश यादव जी को का बंगला धोया गया, अखिलेश यादव जी को का मंदिर धोया गया, उनको शूद्र बताया गया और उन्होंने मंचों से चीख चीख करके कहा कि मैं शूद्र हूँ इसलिए मेरा बंगला धोया गया। और उन्होंने कहा कि संविधान नहीं बचा तो बहुजनों के अधिकार नहीं बचेंगे। उसके बावजूद भी पिताजी की मौत के बाद में ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, सर घुटवा करके गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, मतलब पिटेंगे भी, छितेंगे भी, गालियाँ भी खाएंगे, शूद्र भी कहलाएंगे और फिर भी उसी ब्राह्मणवाद को ढोएंगे। ये तो हुई संस्कारों की बात। और अब आगे सदन में, संस्कार से सदन में, अब सदन में वोट चाहिए पिछड़ों का, वोट चाहिए दलितों का, वोट चाहिए क्या नाम है मुसलमानों का, और नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे ब्राह्मण को। और ब्राह्मण भी कौन सा है? जिस आदमी ने मिनिस्टर रहते हुए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 84 प्रोफेसर्स में से 83 प्रोफेसर्स ब्राह्मण भर दिए, उस आदमी से आप न्याय की उम्मीद करोगे और आप उससे उम्मीद करोगे कि ये पीडीए की रक्षा करेगा, पीडीए के विचार को आगे बढ़ाएगा। लेकिन क्या कारण है, क्या कारण नहीं है? अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को उन्होंने क्या सोच करके माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता बनाया, ये विचारणीय प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि अगर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य इंडिया अलायंस के घटक दल हों, वो इस प्रकार की हरकत करते हैं तो उनको ये जवाबदेही है कि जिस आधार पर आपने वोट लिया था उस आधार पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं, लिहाजा अब हमको विचार करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम आपको वोट दें या ना दें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी का जो डिसीजन है वो निहायत ही गलत है। हिस्सेदारी की बात क्यों करते हैं फिर ये लोग? तो ये तो वही वाली बात होगी ना भाई, आपको वोट चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं दोगे। आपको वोट तो चाहिए लेकिन लीडरशिप नहीं चाहिए। चंद्रशेखर के साथ क्या हुआ? चंद्रशेखर अकेला शेड्यूल कास्ट में भी खासतौर से जाटव चमार नेता उभर के आया, अपने दम पर वो उसने अपने आप को स्थापित किया भारतीय राजनीति में। और उसके बावजूद भी ना तो उसको कांग्रेस स्पेस दे रही है, ना उसको समाजवादी पार्टी स्पेस दे रही है, ना उसको बसपा स्पेस दे रही है। और बीजेपी से तो उम्मीद, बीजेपी तो देगी क्यों, खैर उससे तो ना मांगा। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के घटक दल थे वो स्पेस ही नहीं दे रहे, एक सीट छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे। उसके बावजूद भी वो एक तरीके से मैं कहूँ अपनी पार्टी, अपना सिंबल उस पर जीत करके आया और उसने तीनों के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबकी जमानत जब्त कराई। तो इसका मतलब ये है कि इस दौर में ये आपका वोट तो लेंगे लेकिन आपका नेता और आपकी जो लीडरशिप है वो इनको मंजूर नहीं है। और अगर मंजूर भी है तो अपने अधीन मंजूर है। चंद्रशेखर साइकिल के चुनाव पर चुनाव लड़ता, चिन्ह पर चुनाव लड़ता तो मंजूर था, सांसद जीत कर गया था समाजवादी पार्टी का सांसद। अब चंद्रशेखर अपनी मुखर आवाज़ है, अपना हुक्का अपनी मरोड़, जब तक जी चाहे पी और जब जी चाहे तोड़। तो मेरा कहने का मतलब ये है गजेंद्र जी, ओमदेव जी, कि ये विचारणीय प्रश्न है, इसको विचार करना चाहिए तमाम दलित समाज के लोगों को कि जो उनके साथ हो रहा है ये हो क्यों रहा है। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि मायावती का सक्रिय राजनीति से कहीं ना कहीं शून्य हो जाना, अब इन लोगों का हावी हो जाना। जब मायावती ने सरेंडर ही कर दिया, बसपा ने सरेंडर ही कर दिया, तो बीजेपी को हराने के लिए अब शेड्यूल कास्ट कहीं ना कहीं तो जाएगा। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूँ, ये बात लिख लीजिए कि ये वो शेड्यूल कास्ट में खास तौर से जो जाटव चमार वोटर है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 13-14% है, ये वो वोटर है, ये वो अम्बेडकरवादी वैचारिक की क्रांति से निकला पैदा हुआ काशी नाम का बनाया हुआ कैडराइज वोटर है कि जिसने अम्बेडकर के कहने पर 3000 साल पुराने देवता घर से निकाल करके बाहर फेंक दिए, बाबा साहब के कहने पर बुद्ध को स्वीकार कर लिया, जिसने 40 साल पुरानी मायावती को एक झटके में कह दिया साइड हट। अगर ये वोटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि चंद्रशेखर अगर जरा से मजबूत हो जाए, आजाद समाज पार्टी जरा सी मजबूत हो जाए तो ये 2 मिनट में उधर भी शिफ्ट हो जाएगा। इनके पास कुछ बचने वाला नहीं है, लिहाजा या तो ये लोग वक्त रहते सुधर जाएं और अगर नहीं सुधरेंगे तो वोटर सुधार लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। लेकिन सर 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी बाबा साहब को कंधे पर लिए घूम रहे थे, कह रहे थे कि दलितों का आरक्षण बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे। लेकिन उनको वोट भी मिला, अयोध्या में दलित जीते और वहाँ बदले में मौका किसका मिला? पंडित जी को मिल गया विधानसभा में। क्या मुद्दे उठाएंगे दलितों के? मैं वही कह रहा हूँ आपको श्रीमान जी कि आप इस बात को कुछ इस तरीके से और भी ले सकते हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी सड़क पर क्या उठा रहे थे? संविधान। और सदन में क्या उठा रहे थे? गणेश जी, शिव जी उठा रहे थे ना। तो ये कथनी और करनी का फर्क है। क्या नाम है, सड़क पर अखिलेश यादव जी क्या उठा रहे थे? संविधान और बाबा साहब की फोटो, एक हाथ में संविधान एक हाथ में अम्बेडकर। और उसके बाद में जब चुनाव खत्म हो गया तो फिर पांडे जी को ले आए। नहीं समर्थन, मेरी बात सुनो, समर्थन उस समय हम भी कर रहे थे क्योंकि हमें बीजेपी, आप तो बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ हमने क्या कहा कि गलत मेरा चाचा भी करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि मैं MP MLA बनने की दौड़ में नहीं हूँ।
राहुल नागपाल एमपी एमएलए बनने की दौड़ में नहीं है। जिनको ये लगेगा कि समाजवादी पार्टी से एमएलसी चले जाएंगे, राज्यसभा चले जाएंगे, निगम पार्षद बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे। जिनको लगेगा कि राहुल गांधी को बुला करके हमें कुछ दे देगा, पेट्रोल पंप दे देगा, गैस एजेंसी दे देगा, कुछ दे देगा वगैरह, वो नहीं बोलेंगे। और जिसको पता है कि मैंने किसी से लेना ही नहीं है, मैंने तो यही रोड पे खड़े होकर के फटे पजामे में बोलना है कबीर की तरीके से, राजा के दरबार के सामने खड़े होकर के विरोध करेंगे, वो काम राहुल नागपाल का है। मायावती जी गलत करेंगे, उनका विरोध करेंगे, अखिलेश गलत करेंगे, उनका विरोध करेंगे, समाज कांग्रेस के नेता गलत करेंगे, उनका विरोध करेंगे, और चारों मिलकर के अच्छा करेंगे तो फिर समर्थन भी करेंगे। जैसे लोग वो 10% वालों के आगे नतमस्तक हों, 5% वालों के आगे नतमस्तक हों, ये इस देश के 88% बहुजन समाज को सोचना चाहिए कि वो 10 और 12% के सामने नतमस्तक क्यों हो रहा है। और मैंने बताया कि वो बेचारा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रांटेड कर लिया इन लोगों ने। मैं बता रहा हूँ ना, अभी बहुजन समाज जो है, और बहुजन समाज में भी जो अम्बेडकरवादी समाज है, जो बुद्ध कबीर नानक रैदासवादी समाज है, तो जो तार्किक समाज है, वो अपने आप को ये ढूंढ रहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। वो देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, मेरे सामने 4 दुश्मन खड़े हैं, एक 100 जूते मारेगा, एक 50 मारेगा, एक 25 मारेगा, एक 10 मारेगा। पिटना जरूरी है, बताओ किससे पिटूं? 10 वाले से तो 10 वाले से पिट लेंगे। मुझे लगा बीजेपी आ गई तो 100 जूते मारेगी, दूसरे वाले आ गए तो 50 मारेंगे, ये वाले आ गए तो 25 मारेंगे, इंडिया गठबंधन या ये कांग्रेस आ गई तो 10 मार लेंगे, और हो सकता है हम इनका जूता भी छीन लें बाद में। तो ये कह करके कई बार राजनीति में बहुत सारी चीज़ें कही और सुनी जाती हैं। राजनीति में कहा जाता है कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, लेकिन वैचारिकी की लड़ाई है। अगर हमारा विचार हम कभी भी अम्बेडकरवादियों का विचार बीजेपी के साथ नहीं मिल सकता, ये तय है। ये गंगा, ये नदी के 2 वो किनारे हो जो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, और जो इनको मिलाने की कोशिश कर रहा है वो मूर्ख है। देखिए, जो चाचा पहले, हालांकि ये कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछोगे तो वो बेहतर जवाब देंगे, लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि जो चाचा पहले एक बार अखिलेश यादव को कच्चा दे गए, और जो उनका अभी भी ये पता नहीं होता कि दिन में तो यहाँ हैं, रात में वो चाय कहाँ पी रहे हैं, रात में चाय वो कहाँ पी रहे हैं। और जिस प्रकार की टूनिंग सदन में देखने को मिलती है चाचा और योगी जी की, बाबा की, तो वो कहीं ना कहीं बाबा आदित्यनाथ योगी चाचा को उकसाता है। और अगर चाचा उकस गया, जैसे पहले एक बार उकस गए शिवपाल यादव जी, तो क्या होगा? इस बार भी देखो ना कि उनके बेटे को क्या नाम है, टिकट दिया गया, वो जीत करके गया है। नहीं, मैं ये बीजेपी की टीम है शिवपाल। मैं ये क्यों कहने लगा कि शिवपाल जी बीजेपी के लिए काम करते हैं? भाई, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई हैं, बड़े प्यारे हैं। एक बार तो मुलायम सिंह यादव जी मंच पर क्या नाम है, शिवपाल के लिए अखिलेश यादव से लड़ गए थे। तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो बीजेपी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं? मैं ये जरूर कह सकता हूँ, कई बार देखने को मिला है कि चचा भतीजे के संबंध उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे होने चाहिए थे। बहरहाल ये कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी का एक बड़े हिस्सा हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हमको भी ये लगता है कि इस स्थिति में उन पर विश्वास लोगों का नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें की जा रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कह रहे थे, भागीदारी का सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि जितनी जिसकी संख्या हमारी, तू 52% है, तू ये है। अखिलेश यादव जी ने बाईएम फॉर्मूला छोड़ करके पीडीए की बात की, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात की। दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो 110 विधायक समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में हैं, उन 110 में से 32 मुसलमान हैं। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी संख्या भारी के आधार पर क्या मुस्लिम नेता प्रतिपक्ष नहीं होना चाहिए था? नहीं बनाया। दूसरे नंबर पर 24 यादव हैं, तो क्या यादव नहीं बनना चाहिए था? उनके चाचा शिवपाल यादव है, तो क्या खतरा दिमाग में ये भी था कि ऐसा ना हो पार्टी को छीन ले शिवपाल यादव? तीसरे नंबर पर दलित हैं, 18 विधायक है समाजवादी पार्टी में, तो फिर दलित बनना चाहिए था, क्योंकि दलितों की तो बात की, दलितों ने वोट भी एक तरफा दिया है। और चौथे नंबर पर कहीं ना कहीं पटेल हैं, 13, तो पटेल बनना चाहिए था। और 5वें नंबर पर ब्राह्मण है। ब्राह्मण टोटल 5 विधायक जीत करके 2022 के चुनाव में आए थे समाजवादी पार्टी के बैनर तले। 3 विधायक क्रॉस वोटिंग करने के मामले में एमएलसी के चुनाव में पार्टी से बाहर चले गए। 2 विधायक बचे, जो उनमें से एक ये 81 वर्षीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, जो अपना सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या कारण है अखिलेश यादव जी का बंगला धोया गया, अखिलेश यादव जी का मंदिर धोया गया, उनको शूद्र बताया गया।